हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11C करते हैं जिसके अंदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट दो तीन शेप्स को मिक्स करके पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है। ऐसा है जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है, वैसे देखने जाओ तो देखो, मुझे तो कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसके अंदर। अरे और भी कुछ डाल देना था ना, इसके अंदर डाल देना था ना उसके अंदर और भी, तो हम वो भी हम फाइंड कर लेते। ठीक है, देखो एक तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये दो ट्राइंगल्स जो बड़े बड़े ट्राइंगल्स, देखो ट्राइंगल्स है कितने, एक 1 2 3 और 4, और ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है जिसको हम ऐसे 1 बोलते हैं और ये 2 बोलते हैं। कौन सा ये बड़ा 2 अगर मैं करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 + 4 करूंगी तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ट्राइंगल के एरिया में मुझे चाहिए क्या, मुझे बेस चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, जो कि मुझे दिख रही है, दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। ठीक है, एरिया ऑफ 1 हम एक बार से फाइन कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये क्या होगा, हाफ बेस क्या है 42 इंटू हाइट क्या है 12। ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, सो 21 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगी तो आएगा 252 मीटर स्क्वेयर। फिर एरिया ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस तो सेम ही है, हाइट यहाँ पे 9 है तो ये अगेन 21। सो ये हो गया 21 इंटू 9 जो है 189। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, 252 प्लस 189, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना भूलना मना है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आ रहा है 441 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, बेस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि ये नंबर 2 वाला ट्राइंगल, उसका ये जो 18 सेंटीमीटर मतलब एडी जो होता है वही हाइट होगी। हमने जब ट्राइंगल पढ़ा था तब ये वो पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके लेग्स जो होते हैं उसमें से ही एक हाइट हो जाएगी और एक बेस हो जाएगा। तो 18 हाइट ले लो और 54 बेस ले लो। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है और 62 सेंटीमीटर जो है वो बेस है। ठीक है, सो चलिए, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है 62 इंटू हाइट क्या है 20, ये होगा 31, विच इज इक्वल टू 31 इंटू 20 620 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, which is equal to half into base is 54 into height is 18, ये होगा 2 9 ज़ा 18 and 54 into 9 is 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, इट्स
area of triangle ABC plus area of triangle ADC, which is equal to 620 plus 486, which is equal to 1106 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, डेट पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू 328 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगनल इज, मतलब कोई एक डायगनल जो है वो दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए एरिया ऑफ द रोम्बस क्या है, बेस इंटू हाइट है। ठीक है, अब आपके पास ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब आपको सारी साइड्स मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ये दो दिख रहे ट्राइंगल्स। ओके, तो चलिए लेट अस ट्राई। तो सबसे पहले 328 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस हुआ तो 82। तो मतलब सारी साइड्स क्या हो गई, 82, 82, 82 एंड 82। अब एक डायगोनल दिया हुआ है 160, हमको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अगर मैं एरिया फाइंड कर लूंगी तो एरिया में से, एरिया और डायगोनल का एक और है रोम्बस का, जो कि है हाफ इंटू D1 इंटू D2। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना तो एरिया है ना तो ये है। आपको आती होगी ना तभी जाके आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे राइट एंगल हो गया और बाइसेक्ट है तो मतलब ये 80 हो गया और ये 80 हो गया और ये 80 दूसरा तो मेरे पास है नहीं, सॉरी, तो एक 80 और 80 हो गया। ठीक है, तो मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मेरे पास 160 क्या है, बेस है, बेस इंटू हाइट। So diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे। So it's 82 square is equal to 80 square प्लस सपोज ये जो है वो a ले लो, a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 6724 है इज इक्वल टू 6400 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आया। सो a इज इक्वल टू वॉट, रूट ऑफ 324, तो जो कि है 18। ठीक है, तो डायगोनल 2 क्या होगा, 18 प्लस 18 तो मतलब 36 आ गया। ठीक है, और एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 क्या है 160, D2 क्या है 36 विच इज इक्वल टू, ये जो 2 है उसको आप ये इधर यहाँ पे 80 कर लो, विच इज इक्वल टू 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सब में आपको ये यूनिट्स लिखनी है, जैसे मैंने अभी लिख रही हूँ, आप बाद मतलब तभी लिख सकते हो, आपको सामने यूनिट्स के बिना छोड़ना नहीं है। ओके,
अब देखिए मुझे यहाँ पे तो मुझे 3 फिगर्स दिख रही है। एक ये नंबर 1 है जो है ट्राइंगल, ये नंबर 2 है जो है रेक्टेंगल, और ये नंबर 3 है जो है ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ये तीनों के एरियाज फाइंड करो और उसको प्लस कर दो तो आपको ये सारा, इसका सारा एरिया मिल जाएगा। अब ट्राइंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। हाइट मुझे यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है, ठीक है, और बेस यहाँ है 10 सेंटीमीटर, तो वो भी दिया हुआ है। रेक्टेंगल में मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और बेस चाहिए, तो ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ तो है 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या करूंगी मैं, ये जो 100 दिया हुआ है उसमें से मैं 15 माइनस कर लूंगी और ये 25 माइनस कर लूंगी, तो मुझे BC मिल जाएगा। ओके, तो मैं रेक्टेंगल का फाइन कर पाऊंगी। अब रही बात ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम का मैं क्या, ट्रेपेजियम का क्या है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो CF है मेरे पास, D है मेरे पास, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे है ये 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब बारी बारी से सारे सबके फाइंड करो और फिर सबको प्लस कर दो। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ 1, तो डेट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस है 10 और हाइट है 15, सो 2 फाइजा, तो ये हुआ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 2, सो BC होगा 100 माइनस 25 माइनस 15, तो 60 सेंटीमीटर हुआ। सो विच इज इक्वल टू L इंटू B, सो 60 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ 3 which is equal to half into sum of parallel sides into height, तो ये हाफ इंटू 25 प्लस 10 और हाइट है 25, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 35 इंटू 25, विच इज इक्वल टू 35 इंटू 25, वो है 875 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू, डिवाइड बाई 2 करो तो 437.5। ओके, सो फाइनल आंसर क्या होगा, सो द एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 75 प्लस 600 प्लस 437.5, which is equal to 1112.5 centimeter square. Okay, question number 5. The given figure 4 is the pentagonal field which is plugged at the rate of 5.50 per meter square. Find the cost of plugging if AH is equal to AH is equal to 120 meters, AF is equal to 80 meters, AH ये देखो, देखने जाओ तो ये है पूरा 120 meters, AG मतलब ये छोटू 50, ओके, फिर HC ये छोटू HC भी 30, BF है 50, EG है 30, HD है 20। यार सारे तो दे दिए है ना, सारे तो सब कुछ तो दे दिया है, बाकी क्या बचे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसा लग रहा है कि बारी बारी से मुझे पहले ये ट्रायंगल ABC का फाइन करना पड़ेगा,
मतलब ये पूरा फिगर का प्लगिंग का कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पहले एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया तो अब आप सबको पता ही है कैसे मिलेगा मुझे एरिया, है ना। चलिए, सो एबीसी, तो पहले मैं एबीसी का फाइंड कर लूंगी। तो एबीसी का मुझे हाइट दिया है और बेस ए एच और एच सी को प्लस कर लूंगी तो मुझे मिल जाएगा बेस। ठीक है, उसके बाद मतलब कि उसके बाद मुझे फाइंड करना पड़ेगा सी एच डी का। ट्राइंगल एबीसी का फाइंड करना पड़ेगा, ट्राइंगल सी एच डी का फाइंड करना पड़ेगा, ट्रपेजियम एच डी ई जी का फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ट्रपेजियम के लिए लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट वो दिया हुआ है, और ट्राइंगल ए जी ई का फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके सारे एरियाज कवर होंगे। अब ये जो है ना, ये बड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसका, देखिए ये एसी है, ठीक है, उसमें ये जी है, ये एफ है, ये एच है। ओके, तो ये जो ए एच है ना, वो दिया हुआ है पूरा 120। ओके, उसके बाद एफ जो है वो दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है 80, एजी दिया हुआ है ये 50, एच सी दिया हुआ है 30। ठीक है, तो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास जी एफ नहीं है, तो जी एफ 80 माइनस 50 तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो ये ए सी मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ए सी होगा मेरा 150, 120 प्लस 30। ठीक है, मतलब आपको सारे के सारे सब मिल गए, सब मिल गए आपको। ओके, चलिए, सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस क्या है मेरा ए सी, इंटू हाइट क्या है मेरा बी एफ। तो हाफ इंटू ए सी क्या है मेरा 150, बी एफ क्या है, बी एफ 50। ठीक है, तो ये होगा 25, so which is equal to 150 into 25, so 3750 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इन ट्राइंगल सी एच डी वो है हाफ इंटू बेस है सी एच इंटू एच डी। ठीक है, तो हाफ इंटू सी एच क्या है, सी एच है 30 और एच डी है 20, तो ये होगा 10 विच इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। फिर हो रहा है एच डी ई जी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब एच डी प्लस जी ई, इंटू हाइट क्या होगी जी एच, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 प्लस 30। और ये यहाँ पे देखिए जी एच क्या है, जी एच तो भाई कुछ है ही नहीं, ये पूरा 120 है। ठीक है, 120 में से ये 80 चला गया तो ये 40 हुआ, तो ये जी एच क्या है, जी एच होगा मेरा 70। ओके, ठीक है, होप ये क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। ये कंफ्यूजन ही है, जानबूझ के कंफ्यूजन दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको सारे सम्स आ जाए। विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू 70, ये क्या हो जाएगा, ये 25 विच इज इक्वल टू 25 इंटू 70 1750 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये एरिया यहाँ पे ट्राइंगल ए जी ई विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है ए जी और हाइट है जी ई विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ए जी दिया हुआ है 50 और जी ई भी दिया हुआ है 30। तो ये क्या हो जाएगा, सो 50 इंटू 15 750। So area of figure is 3750 plus 300 plus 1750 plus 750, which is equal to 3750 प्लस 300 हुआ 4050 प्लस 1750 तो 5800 प्लस 750 तो वो है 6550 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट क्या दिया है, पर मीटर क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5.50 रुपीज़, ठीक है। तो 6550 की कॉस्ट क्या होगी, सो इज 6550 मल्टीप्लाइड बाय 5.50 विच इज इक्वल टू 36025 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं पे भी एक भी गलती हुई ना तो सारा आंसर्स सब कुछ गलत। ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट इसके अंदर क्या था, ये जो लाइन थी ना वो एसी वाला, ठीक है। अगर आपको ये क्लैरिटी आ जाती है ना तो स्टूडेंट्स बहुत मतलब जो दिया है वो करना है, प्लस माइनस करना है जो आपको चाहिए वो, जैसे हमने यहाँ पे FH फाइंड किया GH के लिए, ठीक है। तो उस मतलब आराम से कंसंट्रेशन करके करो, अगर एक गलती हो जाएगी ना तो मतलब पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कोई डाउट है या तो और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको आंसर दूंगी।